हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नाउन के सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने आपको नाउन के बेसिक कंसेप्ट्स से अभी स्टार्ट ही किया है और लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको ये बताया कि नाउन का प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है और नाउन के प्लेस पर नाउन का फंक्शन क्या है, यहाँ से हमको एरर को स्टार्ट करना चाहिए। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था नाउन at the place of subject। यहां से हम लोगों ने एरर डिडक्शन शुरू किया था कि कैसे एरर को हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बोला कि नाउन अगर सब्जेक्ट की प्लेस पर है तो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है, तीन तरह के एरर्स। पहला कि नाउन सिंगुलर है कि नाउन प्लूरल है, ये सब मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं। सिंगुलर और प्लूरल करेक्ट तरीके से लिखा है, उसका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म करेक्ट लिखा है कि नहीं है, और कुछ नाउन के डिफरेंट यूजेज हैं, है ना, वो वेरीड यूजेज लेते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, कभी कभी काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। कुछ नाउन की एक मीनिंग में वो काउंटेबल नाउन है, एक मीनिंग में वो अनकाउंटेबल नाउन है। इन वैरायटीज को कवर करना है। इतनी बातों को अगर आपने कवर कर लिया बच्चों, तो आपने पहला स्टेज क्लियर कर लिया है। फाइन। यहां तक चलने में मैंने आपको एक स्टार्टिंग लिंक दिया कि आपको ये जानना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैंने आपको टेबल बनवाया था और स्टार्ट किया था कि आपको सबसे पहले जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन मिले, आपको उसको तीन बातों का ध्यान रखना है ना। दिस इज जस्ट द रिवीजन। पहली बात, नो प्लूरल फॉर्म। दूसरी बात, ऑलवेज टेक a singular verb. We are talking about uncountable nouns. We are talking about uncountable nouns. जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, उस सेशन को देखें और फिर साथ में कनेक्ट हो। ऑलवेज टेक a singular verb. And last but not at all the least, adjective denoting numbers cannot be used with them. Cannot be used with them. With them means with uncountable nouns. Clear? और ये तीन रूल्स अप्लाई करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से नाउन अनकाउंटेबल हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है और प्रैक्टिकली प्रॉपर नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में डाला जा सकता है, और मैंने एस्ट्रिक बनाकर आपको बताया था। फिर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को बताया था, जो नाउन में आपको समझना ही समझना है कि बच्चों नाउन बहुत सारे हैं, बहुत वैरायटी है उनकी, और उनको पढ़ने में आसानी पैदा करने के लिए हम लोगों ने उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। मगर ये कैटेगरीज एग्जॉस्टिव नहीं है। इन कैटेगरीज के बाहर भी नाउन भागते हैं, और वो नाउन जो अपनी कैटेगरी के बाहर भागते हैं वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो आपको पहले कैटेगरीज को पढ़ना है और फिर वो जो नाउन कैटेगरीज के बाहर भाग रहे हैं उनका भी ध्यान देना है ना। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अनकाउंटेबल नाउन्स पे, और फिर मैंने आपको ट्रैफिक और लगेज और बैगेज और सीनरी एंड पोएट्री एंड बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स बताए थे, और कहा था कि कुछ नाउन्स इनमें से भागते हैं। जैसे कि हेयर पे मैंने एस्ट्रिक बनाया था, स्टार पर एस्ट्रिक बनाया था, फ्रूट पर एस्ट्रिक बनाया था। ग्लास तो इसमें नहीं होगा क्योंकि ग्लास तो अलग कर लो, क्योंकि ग्लास एक मीनिंग में अनकाउंटेबल नाउन है शीशे की मीनिंग में, और ग्लास जो है सनग्लासेस चश्मे की मीनिंग में काउंटेबल नाउन है। तो खैर चलिए, ग्लास इसमें कैटेगरी में नहीं, वो अभी जो लास्ट वाला लिखा है अलग अलग फॉर्म्स में उसको कवर करेंगे। स्टार, तो इन सब नाउन्स को मैंने आपको
बता रहा था और यहां तक मैंने अपना लास्ट सेशन फिनिश किया था। फिर मैंने आपको इसमें पढ़ाते पढ़ाते ये कहा था कि मेरे हिसाब से जितना मेरा अलग अलग किताबों को मैंने पढ़ा है, नाउन का ये पोर्शन और नाउन का ही पूरा पोर्शन अगर आपको पढ़ना है तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी किताब बच्चों है लूसेंट। डाउनलोडेबल है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। अगर आप लूसेंट का पहला पोर्शन पढ़ लीजिए तो मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूं सब आपको मिलेगी, उससे ज्यादा भी मिलेगी, है ना। और उसके क्वेश्चन आंसर अगर आपने सब लगा लिए, जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर आप मुझसे पूछिए। क्वेश्चन आंसर अगर आपने लगा लिए हैं तो फिर शायद ही कोई नाउन हो जो कंपटीशन में आता हो आपसे छूट पाएगा। फाइन। सो लिस्ट के बाहर जो नाउन भागते हैं, मैंने हेयर तक भी एग्जांपल दिया था कि हेयर जनरली अनकाउंटेबल नाउन है, मगर हेयर के साथ अगर आपने नंबर्स का यूज कर लिया तो हेयर काउंटेबल नाउन बन जाएगा। सेम इज द केस विद स्टार। फाइन। एंड देर आर मेनी मोर एंड आई टोल्ड यू टाइम एंड अगेन कि एग्जॉस्टिव तो कभी हो ही नहीं सकता ना, है ना। आपको थोड़ा सा खुद भी करना है और प्रैक्टिस एक बार आपने कर लिया तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको हर एरिया टच कराऊंगा, कोई भी एरिया टच छूटेगा नहीं आपका जो आपको नाउन में पढ़ना ना हो, मगर लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती, है ना। तो मैंने आपको लिस्ट का आइडिया दिया है, आपको बुक कहा है कि ये पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बनेगा और जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछिए नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन की एक लिस्ट बनाई जो कि बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको कुछ बताए और कुछ वर्ड्स बताए जो इस कैटेगरी के बाहर भी जाते हैं। फाइन। अब आपको आ गया काउंटेबल नाउन। मेरे हिसाब से बच्चों अनकाउंटेबल नाउन आसान है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन एक बार अगर आपने समझ लिया और अगर आपको कोई ऐसा नाउन है जो आपने पहली बार देखा है तो थोड़ा बहुत अगर आप कॉमन सेंस लगाकर देख लें, सबका नाम, किसी का भी नाम हो वो अनकाउंटेबल है, प्रॉपर है। दुनिया का सभी धातु, दुनिया का सभी द्रव्य अनकाउंटेबल है। केवल कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है और प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया तो आपको जितने भी हैं एडवाइस और पोएट्री और सीनरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ जो मैंने लिस्ट आपको बनाया। अब आ जाओ काउंटेबल नाउन्स। इसकी कैटेगरी बहुत ज्यादा हो गई। क्यों बहुत ज्यादा हो गई? क्योंकि काउंटेबल नाउन की डिफिनेशन तो एक ही लाइन की है, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। वो नाउन्स जो कि गिने जा सकते हैं आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। मगर बच्चों इसमें बहुत सारी कैटेगरीज डेवलप हो जाती है। बेसिक कैटेगरी क्या है कि वो चीज जो गिनी जा सकती है, फिर वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है ना। बॉय एंड वॉइस, है ना। मगर इसमें वैरायटी क्या है? कुछ ऐसे नाउन्स है, मैं पहले वैरायटी आपको बता दे रहा हूं वर्बली, उसके बाद मैं आपको उसको एक एक कैटेगरी बनवा दूंगा। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनके एंड में एस लगता है और हमको लगता है कि यार ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। आई एम सॉरी, मैं अनकाउंटेबल नाउन बोल गया। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एस लगता है और हमको लगता है ये तो प्लूरल होंगे, क्योंकि एस लगा है तो जनरली प्लूरल होंगे, मगर वो होते हैं सिंगुलर। जैसे अगर आपने बोल दिया इनिंग्स, न्यूज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं दो एग्जांपल लेकर चलता हूं, ये सिंगुलर है। कुछ ऐसे हैं जिनके एंड में एस नहीं लगा है और हमारा जो जनरल टेंडेंसी है कि जिसके अंत में एस नहीं लगा है वो तो प्लूरल होंगे, आई एम सॉरी वो तो सिंगुलर होंगे, मगर वो होते हैं प्लूरल। जैसे ईटेबल्स, मूवेबल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं, फॉर्म ही चेंज नहीं करते, जैसे कि शीप, जैसे कि सालमन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर इसमें कलेक्टिव नाउन का एक अपना अलग स्टैंडर्ड है सिंगुलर और प्लूरल को पता करने का।
कुछ कलेक्टिव नाउन यूनिट की तरह आते हैं, सिमिलर होते हैं, वही कलेक्टिव नाउन अगर बटे हुए आ गए तो प्लूरल हो गए। फाइन। उसके बाद मैंने भी आपको फॉर्म्स डिस्कस किया कि कुछ ऐसे हैं एक मीनिंग में सिंगुलर, एक मीनिंग में प्लूरल। जैसे कि आप वेजेस ले लीजिए, दिहाड़ी के मीनिंग में प्लूरल है और पनिशमेंट की मीनिंग में सिंगुलर, है ना। जैसे आप मीन्स ले लीजिए, एस लगा हुआ है, मगर अगर मीन्स साधन की मीनिंग में आया तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। सो पॉइंट इज दैट इसमें वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, और वैरायटी है उसके बाद भी जो ग्रुप है उनमें से कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अपने ग्रुप से निकलते हैं, उन नाउन्स को और ज्यादा आपको पकड़ के चलना है ना। तो करना क्या है, ग्रामेटिक्स ने हम लोगों के पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से कुछ कैटेगरीज बना दी हैं। अगर आप उनको उस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। बेसिक हमारा तो वो है कि हमको नाउन कवर करना है, और ये कवर करना है कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल, मगर उनको कवर करने के लिए कैटेगरी। तो आप मेरे साथ एक एक कैटेगरी बनाइए। जो बच्चे पुराने हैं, मुझसे पढ़ चुके हैं, तो उनको तो रिपीटिशन लगेगा, क्योंकि ये सब मैं आपको जो नाउन तो कई बार पढ़ा चुका हूं, मगर जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो अपने नोट्स पर ध्यान दीजिए। आपने हेडिंग डाली होगी काउंटेबल नाउन्स, फाइन, और एक सब हेडिंग डालिए प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये सब हेडिंग डालिए। फाइन, पहला कुछ ऐसे नाउन्स हैं, मैं आपको बोल रहा हूं और आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि पेयर में आते हैं। देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट कम इन पेयर्स। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि पेयर्स में आते हैं। हिंदी में आप लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि जोड़ों में आते हैं, जिनकी पहचान है कि उनके अंत में एस लगा होता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि पेयर्स में आते हैं, जिनकी पहचान है कि उनके अंत में एस लगा होता है। ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। ये आपकी पहली कैटेगरी बन गई। देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट कम इन पेयर। दीज नाउन्स always end with s, always end with s, and are a plural countable noun. Clear? List. Shoes, scissors, binoculars, pants, trousers, pincers, pliers, tongs, bowls, irons, eyes, ears, hands, and so on. राइट, ये आपको दिख रहा होगा। फिर मेरी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस लिस्ट कैन नेवर बी एग्जॉस्टिव, द लिस्ट इज एंडलेस। मगर आपको एक आइडिया लग जाएगा, है ना। उसके बाद जो भी नाउन इस कैटेगरी में फॉल होता है, इस कैटेगरी को होल्ड गुड करता है, आप उसको प्लूरल मान लीजिएगा और आपका काम बनेगा, है ना। सो कैटेगरीज को समझ लो ढंग से, उसके बाद ये समझ लो कि कौन से नाउन अपनी कैटेगरी के बाहर जा रहे हैं। इतनी बातों को करते हुए चलिएगा तो आप नाउन को अलग अलग सेग्रीगेट कर लीजिएगा, डिस्टिंक्टिवली पढ़ लीजिएगा। देखो, शूज, है ना, सिजर्स, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, ट्राउजर मतलब पैंट।
जो टफ टफ लग रहा है। बावल्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन आते, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दो होती हैं। टॉन्ग्स मतलब होता है चिमटा, आई ईयर हैंड्स, प्लायर आप जानते होंगे, पिंसर्स चिमटी को बोलते हैं। अब आप इसमें बच्चों ध्यान दो कि ये दो तरह के नाउन्स बन रहे हैं, दो तरह के नाउन्स। एक तरह के नाउन जिन पर मैं आपको एस्ट्रिक बना दे रहा हूं, वो देखिए शूज है, वो है बावल्स, वो है आईज, ईयर्स, हैंड्स। ये तो ऐसे नाउन हैं जो दो अलग अलग नाउन्स को मिलाकर एक जोड़ा बना रहे हैं। ये है दो अलग अलग, है ना। एक पैर का जूता अलग है, दूसरे पैर का जूता अलग है। ये अलग अलग हैं, मगर जब आप इन दोनों का नाम इकट्ठा ले रहे हैं तो ये जोड़ी बन जा रही है ना। एक है जैसे कि सिजर्स, जैसे कि बाइनोक्यूलर्स, जैसे कि पैंट ऑब्वियसली, जैसे कि ट्राउजर्स। ये एक ही है मगर इनके हिस्से दो हैं। एक ही है, चश्मे के दो हिस्से हैं। चश्मा मैंने लिखा ही नहीं, है ना। आप चश्मे को लिख लीजिए, गॉगल्स, ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स। चश्मे की तो बहुत सी अंग्रेजी है, आप जानते हैं। स्पेक्टेकल्स चश्मा है, दूरबीन है, कैंची है। ये सब एक ही नाउन है मगर इसमें दो हिस्से हैं। आप अगर देखो कि ये वाला नाउन शूज और बावल्स और हैंड्स और ईयर्स, अगर हम इसमें से एस हटा देंगे तो फिर ये जोड़े वाला नहीं बचेगा, एक बच जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरी लेफ्ट आई में दर्द हो रहा है, तो इंग्लिश क्या होगी? माई लेफ्ट आई इज पेनिंग। आई EYEI इज पेनिंग। फाइन। तो ये शब्द कैटेगरी से बाहर चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि इसके अंत में एस नहीं लगा और तब ये एक आंख को बता रहा है। फाइन। सो अगर आपने कह दिया माई आईज बोला, इसका मतलब अब आप एक आंख की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों आंखों की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा माई आईज आर पेनिंग। फाइन। तो ये देख लीजिए, एकदम कैटेगरी गुड है। इसके ऊपर एक बहुत मशहूर क्वेश्चन है, दैट आई होप ये एरिया कवर हो रहा है। फाइन। अगर मैं कहूं राम इज स्टैंडिंग ऑन हिज टू लेग्स, राम इज स्टैंडिंग ऑन हिज टू लेग्स। तो ये क्वेश्चन में टू और लेग्स ये आपस में सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्यों सुपरफ्लुअस हो जाएगा? क्योंकि लेग्स का मतलब ही हो गया कि दोनों पैरों की बात हो रही है, तो आपको यहां पर टू लगाने की जरूरत नहीं। ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो पहली कैटेगरी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसमें किस बात का ध्यान रखना है कि एक ऐसी कैटेगरी है जो कि दो अलग अलग नाउन्स को मिलाकर एक जोड़ा बना रही है। फाइन। तो अगर आपने ईयर्स बोल दिया यानी कि आप दोनों कान की बात कर रहे हैं, और ईयर बोल दिया, एस नहीं लगाया, यानी कि एक कान की बात कर रहे हैं, तब वर्ब चलेगा सिंपल। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। फिर आ जाओ दूसरे में बच्चों, ये है सीजर्स। ये ऐसे वाले नाउन है जिसके दो अलग अलग हिस्से नहीं होते और एक ही का दो पार्ट होता है। इसका अगर तुम एस हटा दोगे, सीजर कर दोगे, एस हटा दोगे, देन देयर वोंट बी एनी वर्ड दैट एग्जिस्ट्स। ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फाइन। तो आप हटा दीजिए अब स्पेक्टिकल्स में एस हटाओगे तो एक दृश्य की मीनिंग का अनकाउंटेबल नाउन तो बन जाएगा, मगर वर्ड ही दूसरा हो जाएगा वो, है ना। चश्मे की मीनिंग में ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो क्योंकि कभी कभी आप वर्ड अलग अलग भी होते हैं, मगर अगर आपने स्पेक्टिकल्स में एस हटाया देन इट वुड बी नो लॉन्गर इन द मीनिंग ऑफ गॉगल्स। चश्मों की मीनिंग में नहीं रह जाएगा। स्पेक्टिकल एक अनकाउंटेबल नाउन है, दृश्य की मीनिंग में है स्पेक्टिकल। Am I clear? So ये आपने आई होप पहली कैटेगरी समझ ली होगी। हाँ, पहली कैटेगरी में अभी मैं आपको इसके बाद जब इसका एक एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा तो इन सब बातों को बताऊंगा, मगर
पहली कैटेगरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और छोटा सा कंसेप्ट है, वो अभी आपको बताते चलो। होप आपने उतारा होगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। मान लीजिए कि आपको बोलना है मेरा जूता काला है, आई एम सॉरी मेरे जूते काले हैं हिंदी के हिसाब से, तो आपको अंग्रेजी बोलनी चाहिए माय शूज आर ब्लैक। इसका मतलब दोनों जूते काले, है ना। मान लो अगर आप ऐसा अनयूजुअल सी बात कहना चाह रहे हैं कि मेरे एक पैर का जूता काला है और एक पैर का जूता सफेद है, मान लो अगर आप कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं माय वन शू। अब वन है तो देयर वोंट बी शूज, वन शू इज ब्लैक and the other one is white. It is clear? मगर अगर आपने कह दिया my pair, वर्ड लगा दिया पेयर, my pair of shoes, अब क्या आप सोचते हो कि जो आगे वर्ब चलेगा वो क्या चलेगा? इस के आ, है ना। नाउन में आपको एक सेंटेंस में एक से अधिक नाउन हो सकते हैं, देयर कैन बी काउंटलेस नाउन। अभी सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट के एडवांस स्टेज में हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। आपको देखना है कि वो वर्ब किस नाउन की है ना। यहां पर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब चल रही है ये शूज की नहीं है, ये जोड़ी की, और जोड़ी तो एक ही है ना, जोड़ी तो यहां दो है नहीं, क्योंकि यहां पर दो जूते मिलाकर एक जोड़ी बनता है। तो अब यहां पर आपका वर्ब चलेगा इस। अगर आपने पेयर वर्ड लगा दिया, ये और बात है कि तुम इसी नाउन को प्लूरल कर दो, वन पेयर है ये माय पेयर, क्योंकि अभी आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिया तो अब आप यहां पर और कोई एडजेक्टिव लगाएंगे नहीं। मगर आप कर दो टू पेयर ऑफ शूज या कुछ भी ना करो और डायरेक्ट ही संख्या बढ़ा दो, माय पेयर्स ऑफ शूज, अब क्या हो जाएगा? आर ब्लैक, है ना। तो ये पॉइंट था जो मैंने आपको रख दिया। दूसरी चीज, इसमें जो आपने कैटेगरी बनाई है सीजर्स, इसमें प्रैक्टिकलिटी में हम बहुत सी बातों को लापरवाही से बोल देते हैं, वो चलता है, मगर जब हम लोग प्योर ग्रामर पढ़ते हैं तो इन्हीं सब में एरर पकड़ा जाता है। आप दुकानदार के पास गए और आपने कहा भैया मुझे एक कैंची दे दीजिए, मुझे एक जूते दे दीजिए, है ना। तो अगर आपने कह दिया कि मुझे जूता दे दीजिए या जूते दे दीजिए या कैंची दे दीजिए या दूरबीन दे दीजिए, तो उसमें आप क्या बोल सकते हैं? काइंडली गिव मी आ सिजर्स, आ शूज, क्योंकि आ तो सिंगुलर एडजेक्टिव है और सिजर्स और शूज प्लूरल, तो ऐसे तो आप लिख ही नहीं सकते। तो इसलिए इस तरीके से आपको जब भी लिखना हो, आर्टिकल जब आपको लगाना है या इसकी संख्या लगानी है वन, एक जोड़ी, तो आप क्या लिखेंगे? आ पेयर ऑफ सीजर्स, आ पेयर ऑफ शूज। इतनी बातें आपको इस वाले कैटेगरी में डालनी है, जो पहली कैटेगरी है। कुछ ऐसे नाउन है, पहला पहचान जोड़े में आने चाहिए और दूसरा पहचान उसके अंत में एस लगा होना अनिवार्य, तो वो वर्ब लेंगे सिंगुलर, है ना। अब ये हम लोग क्या कर रहे हैं? ये हम लोग सारी नाउन्स को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इतने नाउन आपने देख लिए, रिपीटेड आप पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, तो सीजर्स दिमाग में आया, देन यू डोंट हैव टू गो फॉर द कैटेगरी की कैटेगरी किस कैटेगरी में सीजर्स आ रहा है, वो तो आपको रट ही गया होगा एक बार दो बार जाके। मगर मान लो कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो एकदम नया है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा था आयरन्स, आयरन्स, तो एक बार आपके दिमाग में आयरन्स मान लो आ गया, तो आयरन्स हो सकता है आप सोचो कि यार ये तो लोहे की मीनिंग में, मगर अनकाउंटेबल नाउन के अंत में एस कभी लगता नहीं। तो आपने एक बार देख लिया कि अच्छा आयरन के अंत में अगर एस लगा हुआ है
तो ये एक नाउन है जो कि जोड़े वाला है, इसके अंत में एस लगा है और ये हथकड़ी की मीनिंग में है ना। वैसे एक वर्ड आता है फेटर्स, FETTERS, पैर में पड़ी हुई बेड़ी की मीनिंग है ना। तो ये दोनों वर्ड किस कैटेगरी में जाएंगे, इसी कैटेगरी में जाएंगे जो आप लोगों ने पढ़ा। तो कैटेगरी पहले हम लोग अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। प्रैक्टिस सेट में जो भी नए नाउन्स आ रहे हैं वो आपको अपनी कैटेगरी में बढ़ाते चलने हैं और आपके नाउन्स आपको कवर अप होते चले जाएंगे। तो पहली कैटेगरी हो गई। अब दूसरी कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी में लिखिए there are certain nouns that by their meaning denote more than one noun. There are certain nouns that by their meaning denote more than one noun. कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि अपने मीनिंग के वजह से, मीनिंग के द्वारा एक से अधिक नाउन की तरफ इशारा करते हैं। एक पॉइंट, these nouns also end with s. ये नाउन भी एस से खत्म होते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है। इसमें आपको क्या देखना है, पेयर वाले नहीं होंगे, ये जोड़े वाले नहीं होंगे, मगर अपने मीनिंग के द्वारा एक से अधिक नाउन को दर्शाएंगे और इनके एंड में क्या लगा होगा बच्चों, एस, है ना। देखिए ये बहुत बहुत ही वाइड कैटेगरी है और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। Eatables, movables, nuptials बहुत अच्छा वर्ड इसमें आता है, surroundings, premises, बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, congratulations, thanks, alms, riches, and और जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं इसमें इंक्लूड हो जाती है, हिमालयास, आल्प्स, है ना। चलिए एक्सेट्रा लिख देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको हर कैटेगरी में बता रहा हूं। कैटेगरी को सारे वर्ड अगर आप पा जाइए, ज्यादातर वर्ड अगर आप चाहिए कि आप कवर कर लीजिए, तो आई हैव टोल्ड यू द नेम ऑफ द बुक। आप उसमें एक बार आप देख लोगे तो आपको सब कैटेगरीज बनी हुई हैं, आपको ये वर्ड मिल जाएंगे और उसी किताब का लूसेंट का ही आप प्रैक्टिस सेट लगा लोगे अगर ढंग से। पहला है नाउन एंड नंबर, बीच में एडजेक्टिव आ गया है, उसके बाद फिर उसने नाउन को ही कवर किया है, बीच में आर्टिकल आया है और फिर नाउन को ही कवर किया है। तो अगर आपने पहला कर लिया नाउन का तो आपको ये सब मिल जाएगा। चलिए, ईटेबल्स, क्या दुनिया में कोई एक ही चीज है जो खाई जा सकती है? हिंदी क्या है? खाने योग्य वस्तुएं। ईटेबल्स की हिंदी क्या है? खाने योग्य वस्तुएं। देयर आर any number of things that can be eaten. Movables, वो चीजें जो चल सकती हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मूव कर सकती हैं। नप्शल्स का मतलब होता है माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार, ज्यादातर मैरिज रिलेटेड संस्कार को आप नप्शल्स बोलते हैं। अब आप बहुत सारे संस्कार देते हैं, हमेशा ये बड़े अमाउंट में है। प्रीमाइसेस, चार दीवारी को बोलते हैं। चार दीवारी खुद ही आप बोल रहे हैं, वो एक बार चार को डिनोट कर रहा है। सराउंडिंग्स, वो चीज जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, वो सराउंडिंग्स है। कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक्स, क्या आपने कभी किसी को कहा है कि आपका
एक एक धन्यवाद, अमिताभ बच्चन आप हॉस्पिटल से बाहर आ गए, ही इज फाइन नाउ। क्या बोलते हैं, आपका अनेक अनेक धन्यवाद, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन हमेशा प्लूरल में होता है, हमेशा अधिक में होता है। आर्म्स इसीलिए हमेशा भीख, आर्म्स इज भीख, हमेशा अधिक में मानी जाएगी। शुक्रिया, क्या आपने कभी किसी को कहा आपका एक एक शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रिचेस, यहां पर अक्सर लोग कहते हैं ये रिच की प्लूरल फॉर्म है। माय डियर, प्लूरल फॉर्म एडजेक्टिव का नहीं होता, रिच इज एन एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। एडजेक्टिव की तो डिग्रीज होती हैं। ये रिच है धन दौलत ऐश्वर्य, जो कि ज्यादा अमाउंट में माना जाता है। हिमालय और आल्प्स, हिमालय और आल्प ये दोनों पर्वत श्रृंखला है ना। कोई एक पहाड़ी होती, माउंट एवरेस्ट प्रॉपर नाउन है, हमेशा सिंगुलर लेगा, मगर ये पर्वत का नाम नहीं है, पूरी पर्वत श्रृंखला है, तो अपनी मीनिंग के द्वारा अधिक चीजों को दर्शा रहे हैं। और अंत में क्या है, एस, वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल। Am I clear? सो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एस लगा हुआ है और अपने मीनिंग के द्वारा एक से अधिक को दर्शा रहे हैं। केवल आपको एक बार वर्ड्स की मीनिंग देखनी है कि अपने मीनिंग के द्वारा अधिक वर्ड्स को, अधिक नाउन को दर्शाएं, और अंत में क्या लगा हो, एस। ऐसे नाउन भी हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ये दूसरी कैटेगरी हो गई बच्चों। तीसरी कैटेगरी, तीन ही कैटेगरी है, पहली हो गई, दूसरी हो गई एंड तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है, और जब हम लोग तीनों कैटेगरी को बना लेंगे तो सम अप करेंगे तो हो सकता है आपको चीजें कुछ और क्लियर हो। तीसरे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट डिनोट अ कलेक्टिव नाउन, है ना। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि एक समूह को दर्शाते हैं, दैट डिनोट अ ग्रुप, दैट डिनोट अ कलेक्टिव नाउन। फाइन, सो पहली चीज क्या है, दे डिनोट अ ग्रुप, है ना। और बेसिकली ये क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स ही होते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट इसमें, दीज नाउन्स never work as a unit। दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो नाउन है ये कभी भी किसी इकाई की तरह कार्य नहीं करते, दे नेवर वर्क एज अ यूनिट। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज नाउन्स डू नॉट एंड विथ एस। और जो तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले वाले में भी एस लगना अनिवार्य था, दूसरे वाले में भी एस लगना अनिवार्य था, ये जो नाउन है इनके एंड में एस नहीं आता। क्लियर? जैसे आई होप आपने उतार लिया होगा, infantry, cavalry, tenantry, peasantry, poultry, vermin, gentry, police, people, folk, and so on and so forth. Excreta, very important word is spore, and etc. The list can never be exhaustive. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इस कैटेगरी में वर्ड्स मिलते चले जाएंगे, है ना। तो वो बात तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ।
इन्फेंट्री पैदल चलने वालों का समूह, कैवलरी घुड़सवारों का समूह, टीनेंट्री किराएदारों का समूह, पीजेंट्री ग्रुप ऑफ पीजेंट्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, पोल्ट्री चूजों का समूह, वर्मिन कीड़े मकोड़ों का समूह, जेंट्री अच्छे सभ्य लोगों का समूह। कहते हैं आज यहाँ पर बहुत अच्छी जेंट्री आई हुई है। पुलिस, एक पुलिस है तो पुलिस मैन होगा, पुलिस ग्रुप ऑफ पुलिस। पीपल, सब जानते हैं पीपल लोगों को बोलते हैं, लोग इस एक से अधिक लोगों का समूह। फोक, किसी जगह के लोकल एरिया के लोगों का समूह, फोक डांस। एक्सक्रीटा, मल को बोलते हैं, मल, फाइन, जो कि हमेशा ज्यादा सेंस में होता है। स्कोर आप हमेशा 9 के बाद, है ना, क्योंकि 0 तो हो गया डक, और जब आप डबल डिजिट्स में आ जाते हैं तो कहते हैं स्कोर शुरू हो गया, राइट। तो ये सब वर्ड कैटल, इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, और हम लोग सब बच्चा भी जानता होगा कैटल, मवेशियों का समूह, है ना। कैटल्स अगर लिख दोगे तो एरर हो जाएगा। इस वर्ड में जितने भी वर्ड आपने दिख रहे हैं ये पहले ही से प्लूरल है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, क्योंकि एक ग्रुप है और इसके अंत में एस नहीं लगाना है। Am I clear? तो ये वाला आपको एक ग्रुप और मिल गया, और ये ग्रुप क्या है, एक समूह को दर्शा रहा है। ये सब एक ग्रुप को दर्शा रहे हैं, किसी के भी एंड में एस नहीं लगा है, और ये कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जो कि एक इकाई बनकर काम करता हो, एक यूनिट की तरह काम करता हो सकता है आपके दिमाग में आए कि कैसे यूनिट की तरह काम करता हो, कैसे नहीं, वो अभी मैं कलेक्टिव नाउन टेकअप करने जा रहा हूं, उसमें आपको ये बातें मैं फिर से बताऊंगा तो वो कवर हो जाएगी। अब क्या हुआ, कितना चीज हम लोगों ने कवर अप किया, 3 कैटेगरी, फाइन। इन 3 कैटेगरी, पहली कैटेगरी पेयर में आना चाहिए, अंत में एस। दूसरी कैटेगरी अपने मीनिंग के द्वारा एक से अधिक नाउन को दर्शाएगा, अंत में एस। तीसरी कैटेगरी एक समूह को दर्शाना चाहिए, वो समूह इकाई की तरह काम नहीं करेगा, हमेशा बटा हुआ होगा, और उसके अंत में एस नहीं। दुनिया का कोई भी नाउन, यू कैन नेम एनी नाउन, जो कि इस तीनों कैटेगरी में नहीं फॉल हो रहा है, वो कौन सा नाउन हो जाएगा, सिंगुलर, एज सिंपल एज दैट, है ना। मेरे हाथ में पेन है, मार्कर, मान लीजिए मैंने बोला पेन, पहली कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से गायब हो गया क्योंकि पेन के अंत में एस नहीं लगा, फाइन। क्या पेन किसी ग्रुप को दर्शा रहा है कि एक है, तीसरी कैटेगरी में भी नहीं आया, इसका मतलब पेन क्या है, सिंगुलर। पेन के अंत में एस लगा दीजिए, जैसे ही आपने पेन के अंत में एस लगाया, पहली कैटेगरी में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि कोई जोड़ा नहीं है, दूसरी कैटेगरी में आ जाएगा, अपने मीनिंग के द्वारा एक से अधिक को दर्शाने लगा, पेन्स, अंत में एस लग गया, वर्ब मिलेगा प्लूरल, फाइन। तो ये जितनी भी नाउन्स हैं जो आप समेटना चाह रहे हैं वो आप इन सब कैटेगरीज में समेट सकते हैं, है ना। कुछ कुछ वर्ड्स सब कैटेगरी से इधर उधर होते हैं, मैं आपको बार बार बता, वो उनको कवर भी करूंगा मैं उसके बाद। अभी उसी का नंबर आ रहा है जो थोड़ा बहुत अपनी कैटेगरी से बाहर भागते, थोड़ा बहुत 2 4 5 वर्ड्स हैं, बाकी आपको क्लियर हो गया। तो ये क्या है, ये वो नाउन है जो कि कौन सा वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है ना। अब आ जाइए, आई होप आपने इसको भी लिस्ट आउट कर लिया होगा। मैंने आपसे कहा है कि मैं बहुत लंबी लिस्ट नहीं बना रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपके बुक्स में सब लिस्ट अवेलेबल है। मैंने आपको बुक दिया है लूसेंट, इसमें आपकी सबकी लिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लीजिए तो आपको समझ जाएगा। उसके बाद बच्चों इसी कैटेगरी में फिर आपको अपने कैटेगरीज बढ़ाने हैं। फिलहाल तो हम लोगों ने कौन से नाउन किए हैं, वे नाउन जो कि प्लूरल होते हैं, उनमें मोटे मोटे नाउन्स को कवर कर लिया। फिर आपको एक और कैटेगरी पढ़नी है इससे थोड़ा सा अलग, वो ये है, यहां तक तो हो गया आपका प्लूरल नाउन। फिर आप एक लाइन खींच सकते हैं, फिर आप एक लिख सकते हैं, देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट हैव गॉट सेम फॉर्म both in singular and
कुछ ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर फॉर्म भी वही है, प्लूरल फॉर्म भी वही है ना? जैसे फिश, जबकि अब कुछ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी रूल्स में फिश का फिशेज एक्सेप्ट होने लगा है, फिलहाल अभी इसमें है फिश, कॉड, साल्मन, ये सब मछली के नाम है। फाइन। योक, ये भी मछली का नाम है। स्वाइन, स्वाइन सुअर को बोलते हैं। बोर, बोर भी जंगली सुअर को ही बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, सीरीज, स्पीशीज। कैनन, तो सबसे रिपीटेड वर्ड है शीप। फाइन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिमिलर फॉर्म भी सेम है, प्लूरल फॉर्म भी सेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि एक भेड़ चल रही है, अगर आपने कहा कि एक भेड़ चल रही है, तो आपकी इंग्लिश होगी वन शीप इज ग्रेजिंग। वन शीप इज ग्रेजिंग। मान लीजिए आपने कहा कि दो भेड़ें चल रही हैं, कई भेड़ें चल रही हैं, तो अगर आपने मान दिया मेनी बोला या टू बोला, एनी प्लूरल एडजेक्टिव, तो अब आप क्या करेंगे? अगेन इट वुड बी शीप, नो यूजिंग ऑफ एस, और अब वर्ब हो जाएगा केवल प्लूरल। फाइन। तो इस वाले जो नाउन है, इस वाले में आपको अगर एडजेक्टिव दिया गया है जिससे आप ये पता कर पा रहे हैं कि ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है फिलहाल के प्लूरल फॉर्म में है, तब तो आप इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल को स्पेसिफिकली लगाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, तो आप जनरली सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं, मगर जनरली प्लूरल यूज करते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। मगर आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं, कुछ के साथ ही कहते हैं कि वो कुछ क्या है? शीप। जो रूल्स देखा गया है उसमें ये काम सिर्फ शीप के साथ किया गया है कि अगर आपको कोई भी एडजेक्टिव नहीं पता तो आप उसको प्लूरल की तरफ लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि शीप बच्चों में एक ऐसा जानवर है जो कि ग्रीगैरियस है। ग्रीगैरियस आपने पढ़ा होगा, फॉन्ड ऑफ कंपनी, जो समूह में रहता है ना? तो शीप क्योंकि समूह में रहता है, इसलिए ये माना जाएगा कि ये एक से अधिक है और प्लूरल। फाइन। अदरवाइज अगर आपने बोल दिया स्पीशीज ऑफ फिश इज फाउंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्पीशीज ऑफ फिश आर फाउंड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो एक कैटेगरी आपने ये बनाया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कुछ वर्ड हम लोगों को अलग से पढ़ने हैं, और 4 वर्ड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और इन 4 वर्ड को अलग से पढ़ लीजिए, अलग से अपने अपने नोट्स में ऐसे ऐसे बना के लिखिए। न्यूज, समन्स, इनिंग्स, गैलोस, यही 4 वर्ड बच्चों जनरली हैं ही। ये सिंगुलर नाउन है, न्यूज, समन्स, इनिंग्स और गैलोस, है ना? क्यों? आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बना हुआ है जो मैं भी आपसे बता भी रहा था कि जिस भी नाउन के अंत में एस लगे वो प्लूरल होता है। यह बात ज्यादातर करेक्ट भी है, मगर 100% तो करेक्ट नहीं है ना। अभी आपने पढ़ा कि तीसरा नाउन है जिसके अंत में एस नहीं लगता, प्लूरल होता है ना? अभी आपने पढ़ा शीप भी प्लूरल ले सकता है। 100% ट्रू नहीं है, मगर पहली कैटेगरी में एस लगना अनिवार्य है, दूसरी कैटेगरी में एस लगना अनिवार्य है। इसका मतलब ज्यादातर में एस लगता है। मगर ये ऐसे नाउन्स हैं जिसमें एस लगता है मगर वर्ब लेते हैं प्लूरल। आई एम सॉरी, जिसमें एस लगता है मगर वर्ब लेते हैं सिंगुलर। द न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। द न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फाइन। समन्स का प्लूरल फॉर्म होता है समन्सेस। समन्सेस वो प्लूरल फॉर्म होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग सिंगुलर प्लूरल में उन सब चीजों को देखेंगे, मगर समन्स जो लिखा है वो सिंगुलर होगा और इन सब का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है ना। समन्स का समन्सेस होता है क्योंकि समन कलेक्टिव नाउन की तरह, सॉरी, कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो सकता है, इसलिए समन्स का प्लूरल होता है ना। मगर ये सब कॉमन नाउन की तरह भी यूज हो सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सी ऐसे नाउन्स हैं जिनमें ग्रामेटिस्ट अभी तक उनको डिस्टिंक्टिवली नहीं रख पाए हैं कि ये किस कैटेगरी में जाना चाहिए, तो उस बहस में हम लोगों को फिलहाल पढ़ना नहीं है। ये आपको समझ में आ गया कि ये 4 वर्ड आप अलग से देख लीजिए। अब फिर जो नाउन इन सब कैटेगरीज में नहीं आ रहे हैं, पहले 3 कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली सिंगुलर नाउन हो जाएंगे, जो मैंने आपको पेन का एग्जांपल देकर आपको समझाया था। अब एक बड़ा एरिया है समझाने के लिए और वो एरिया है रूल ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब आपको हेडिंग डालनी है कलेक्टिव नाउन में बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को पढ़नी है और देखनी है। एक्सक्यूज मी। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। पहला एक मामूली एरर जिसमें फिर आपको याद करना है वो क्या है, रॉन्ग कलेक्टिव नाउन, है ना। हर ग्रुप के, हर नाउन्स का जो ग्रुप है, जो कलेक्टिव नाउन है, उसका एक नाम है। कभी कभी ये गलत कलेक्टिव नाउन लगा देते हैं, है ना। जैसे अगर आपने बोल दिया कैटल, तो कैटल का कलेक्टिव नाउन है हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, है। ज्यादातर जानवरों के ग्रुप जो कि ग्रीगैरियस एनिमल्स हैं, उनके कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, हर्ड। मगर अगर लायन है तो उसके कलेक्टिव नाउन को बोलेंगे आप प्राइड ऑफ लायन। हर्ड ऑफ लायन अगर आपने बोल दिया तो एरर हो जाएगा, प्राइड ऑफ लायन, है ना। मगर बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनमें एक जानवर अगुवाई करता है, आगे चलता है ना, और जानवर ज्यादातर पीछे रहते हैं। उनके ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप। मंकीज के ग्रुप को ट्रूप बोलते हैं, ट्रूप ऑफ मंकीज, है ना। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स बोलते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को भी ट्रूप बोलते हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को बटालियन भी बोल सकते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को प्लाटून भी बोल सकते हैं, PLATOON। फाइन। फ्लावर अगर फ्लावर पेड़ में है, अपने ट्री में है, इंटैक्ट है, तो दैट वुड बी बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच ऑफ ग्रेप्स भी करेक्ट है। बंच ऑफ कीज, चाबियों का समूह भी बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। मगर अगर आपने फूल तोड़ लिया है और अलग अलग प्रकार के फूलों को कलेक्टिव कर लिया, so that would be bouquet. I hope I am writing the spelling correct because I very often get confused in the spellings. Check कर लेना, I hope that the spelling is correct. Bouquet of flowers. Fine. So on and so. गधों के समूह को, ये भी जानवर है, मगर गधों के समूह को पैक ऑफ डंकीज बोलते हैं, PACK, पैक। अब याद करने का यार आपको है कि अब गधा एकदम घुस के खड़े होते हैं, एक की नेक एक में, दैट वुड बी पैक ऑफ मंकीज। सो दिस इज अगेन द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, लिस्ट एंड प्रैक्टिस। पीकॉक, मास्टर ऑफ पीकॉक्स। स्कूल, बड़े बड़े लर्नेड्स लोगों के समूह को भी स्कूल बोलते हैं। मछलियों के समूह को भी स्कूल बोलते हैं, बड़ी मछलियों के समूह को। छोटी मछलियों के समूह को शोल ऑफ फिश बोलते हैं, शोल ऑफ फिश ना। So on and so forth. हैन के जो चूजे साथ साथ चलते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं ब्रूड ऑफ हैन, है ना। सो एक एरर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं वो ये है कि रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। ये भी लिस्ट है, लूसेंट के पहले वाले में कलेक्टिव नाउन की लिस्ट है ना।
सारी लिस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कलेक्टिव नाउन के एरर मिल जाएंगे 2-4, और वही रिपीटेड है, और बाकी आपकी प्रैक्टिस है। तो एक तो आपको मिल गया ये एरर कलेक्टिव नाउन की। दूसरा कलेक्टिव नाउन में आपको जो ध्यान देना है वो ये है बच्चों, जैसे आपने बोला टीम, है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, मगर इसका टीम्स प्लूरल हो गया। टीम इज, टीम्स आर, क्लास सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, प्लूरल कलेक्टिव नाउन, क्लासेस एक क्लास, कई क्लास, है ना। सो सिंगुलर विल टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, एंड प्लूरल कलेक्टिव नाउन विल टेक अ प्लूरल वर्ब। यहां तक तो क्लियर है, मगर दो बातें जो इसमें और ध्यान रखनी है वो इंपॉर्टेंट है। एक, जो हमने आपको थर्ड कैटेगरी पढ़ाई है, थर्ड कैटेगरी वाले कलेक्टिव नाउन, ये कौन से कलेक्टिव नाउन है? जो कभी भी इकाई के रूप में कार्य नहीं करते। अभी मैं पढ़ा के आया हूं, पोल्ट्री, वर्मिन, इंसिग्निया। आई एम सॉरी, मैंने आपको इंसिग्निया उसमें नहीं पढ़ाया, तब दिमाग में नहीं आया, अब आ गया। पहचान चिन्ह, है ना, इंसिग्निया प्लूरल लेता है हमेशा। फाइन, जो यहां पर आपको पढ़ना है ये मैं आपको पढ़ा चुका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगुलर है तो एस नहीं लगा है तो सिंगुलर, एस लगा है तो प्लूरल। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कलेक्टिव नाउन में पढ़ना है वो ये है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स बच्चों ऐसे हैं, जाहिर सी बात है वो कलेक्टिव नाउन हमेशा इंसानों का कलेक्टिव नाउन ही होगा, है ना, जिनके अंदर ये सलाहियत है कि वो एक यूनिट की तरह भी काम कर सकते हैं, इकाई की तरह भी कार्य कर सकते हैं, और बटे होकर भी कार्य कर सकते हैं। दे कैन वर्क बोथ वेज, जैसे पार्लियामेंट, आई होप बोल्ड इज विजिबल, यस, जैसे जूरी। टीम, यस, टीम वेरी वेल विल कम इन दिस कैटेगरी। क्लास 100% कमिटी 100%, इंसानों के समूह, इंसानों के समूह, और इनके अंदर ये सलाहियत है कि ये एक इकाई की तरह भी कार्य कर सकते हैं, एक यूनिट की तरह भी कार्य कर सकते हैं, और ये बटे हुए होकर भी कार्य कर सकते हैं, है ना। अगर ये एक यूनिट की तरह कार्य करेंगे तो ये वर्ब क्या लेंगे? सिंगुलर। और अगर आपको सेंटेंस से पता चल गया कि ये बटे हुए हैं, इंडिविजुअली कार्य कर रहे हैं, अपने पर्सनल कैपेसिटीज में काम कर रहे हैं, तब ये वर्ब क्या लेंगे? प्लूरल, है ना। तो इसके थोड़ा सा इस वाले कैटेगरी को आपको ध्यान देना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इस पे आओ, पोल्ट्री पे मान लो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, पोल्ट्री है या मवेशियों का समूह है, कैटल है। क्या पोल्ट्री और कैटल ये कह सकता है कि चलो ये काम हम 2/3 बहुमत से करेंगे? इनके पास तो एक ही काम है, खाना, खाना, उसके बाद एक्सक्रीट आउट कर देना। तो क्या ये आदमी अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में करेगा कि ग्रुप में करेगा? है ना, तो इंडिविजुअल करेंगे, ये हम सब अपना अलग अलग करेंगे। तो ये सब जो ग्रुप्स हैं ये कभी भी इकाई बनकर काम नहीं कर पाते। अब आप इसको आइए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया, भाई पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट 2/3 बहुमत से बिल को पारित कर सकता है, पास कर सकता है। तो अगर उसने कोई बिल पास कर दिया तो उसने क्या किया? एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह ये काम कर दिया। जजेस का समूह मिलकर फैसला दे दिया, तो 3 जज ने फैसला दे दिया कि हाँ ये ऐसा ही होना है, तो वो क्या हो गया? जजेस ने मिलकर फैसला दे दिया। मगर कभी कभी जजेस आपस में बट जाते हैं, मिनिस्टर्स आपस में बट जाते हैं। जब बटे तब ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेंगे। टीम बढ़ गई, क्लास बढ़ गई, तो ये सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल,
द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। पार्लियामेंट ने बिल को पारित कर दिया। फाइन, यहां पर इसने क्या लिया वर्ब? सिंगुलर। मगर अगर हम इसके साथ ऐसे वर्ब को यूज कर दें, आई एम सॉरी, वर्ब तो भी आपको यूज कर, ऐसे एडजेक्टिव को यूज कर दें जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये नाउन बटा हुआ है, डिवाइडेड है। द पार्लियामेंट इज, आई एम सॉरी, आर divided over the bill। पार्लियामेंट बिल पर बटी हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट किसी बिल्डिंग का नाम है? नहीं, पार्लियामेंट मिनिस्टर्स के समूह का नाम है ना। तो वो बटे हुए थे, इसका मतलब कोई मिनिस्टर कुछ कह रहा था, कोई मिनिस्टर कुछ कह रहा था। सो आर डिवाइडेड, डिवाइडेड है नॉन यूनाइजन, NON, नॉन UNISON, ये वर्ड भी बहुत यूज किया जाता है जो बताता है कि ये बटे हुए हैं। थर्ड, आप डायरेक्ट ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिख दीजिए, द मेंबर्स, प्लूरल फॉर्म में लिखना होगा, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अभी आपने ये कंसेप्ट पेयर वाले में पढ़ा है, वर्ब पार्लियामेंट के हिसाब से चलना है कि मेंबर्स के हिसाब से चलना है? Fine. Members of Parliament are divided over the bill. Fine. अच्छा, ये कंसेप्ट अभी मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल वैसे मैं अभी अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा चुका हूं, तो उससे इसी कंसेप्ट को अनकाउंटेबल नाउन में अगर हम लोग करें तो देखिए आप क्या बोलेंगे? पानी गंदा है, अंग्रेजी होगी वाटर इज डर्टी, क्योंकि ये वाला वर्ब जो है वो पानी के हिसाब से चलेगा। मगर अगर आपने कह दिया कि पानी के ग्लासेस गंदे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ग्लासेस ऑफ वाटर। अब क्या होगा? इस डर्टी की आर डर्टी, ऑब्वियसली क्या होगा? आर डर्टी। गेटिंग द पॉइंट? तो एक सेंटेंस में एक से अधिक नाउन हो सकते हैं, है ना। अक्सर क्या करते हैं कि एक अनकाउंटेबल नाउन देकर बहुत लंबा सेंटेंस चलाते हैं और फिर उसके वर्ब चलाते हैं ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि सहायक क्रिया अपने ही नाउन से करस्पॉन्ड करनी चाहिए। सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, कोई फर्क नहीं। ओके, ये तीनों चीज आपको क्लियर हुई। पार्लियामेंट यहां पर बटी नहीं है, यहाँ पर डिवाइडेड शब्द से हमको पता चल गया कि ये बटी है, और यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से, मेंबर से पता चल गया कि ये बटी है। जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बच्चों, बहुत से ऐसे काम हैं जो हम कभी मिलकर कर ही नहीं सकते, है ना। हंसना, खाना, क्या आप मिलकर खा सकते हैं? हर आदमी अपना अपना खाएगा। क्या आप मिलकर हंस सकते हैं? हर आदमी अपने अपने कैपेसिटी में हंसेगा, है ना। मैंने कहा कि द क्लास इज गेटिंग बोर्ड, BORED, क्लास बोर हो रही है ना। तो आप लिख सकते हैं या लिखेंगे द क्लास आर गेटिंग बोर्ड। क्यों आपने आर लिखा? क्योंकि यहां पर बोर होना हर आदमी की अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी। किसी बच्चे को सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो बोर नहीं हो रहा है, कोई हो रहा है, कब बोर हो रहा है, कोई बहुत बोर हो रहा है ना। सो इसलिए द क्लास आर गेटिंग बोर्ड। फाइन, द क्लास इज क्लैपिंग, द क्लास आर क्लैपिंग, है ना। हो सकता है थोड़ा सुनने में अटपटा लगे, क्योंकि क्लैप करना भी अलग अलग बच्चे अलग अलग करेंगे। सिमिलरली द पार्लियामेंट आर लाफिंग ओवर द बिल, अगर हम लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बिल पर जो पार्लियामेंट है वो हंस रही थी। पार्लियामेंट हंस रही थी, इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग मेंबर्स
हंस रहे थे। तो कुछ ऐसे काम हैं, बोर होना, हंसना, ताली बजाना। द पार्लियामेंट आर क्लैपिंग ओवर द बिल। क्लैपिंग, एवरीबडी विल क्लैप इन हिज ओन कैपेसिटी। ये नहीं कहेंगे चलो 2/3 बहुमत से हम लोग क्लैप करते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो कलेक्टिव नाउन में इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोगों ने अभी जो नाउन को बच्चों कवर किया है, वो सिर्फ मैं आपको ये कवर कराना चाह रहा हूं कि कौन सा नाउन सिंगुलर है और कौन सा नाउन प्लूरल। क्योंकि सिंगुलर के साथ अगर इनको ये चेक करना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें आपको सिंगुलर के साथ सहायक क्रिया या मेन वर्ब को उसके अकॉर्डिंग चलाना होगा। हाँ, तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी पढ़ाई, प्लूरल वाली पढ़ी। उसके बाद कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। 4-5 वर्ड जो भाग रहे थे उनको हम लोगों ने अलग से लिखा, न्यूज, इनिंग्स, समन्स और गैलोस को। और उसके बाद कलेक्टिव नाउन के रूल को हम लोगों ने पढ़ा, है ना। इसके बाद कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो कुछ नई नहीं है इन्हीं से ही रिलेटेड, मगर कुछ क्लैरिफिकेशंस है। वो बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशंस है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है और उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन एसएससी देती है। हम लोगों ने क्या कर लिया कि वो नाउन जो पहली 3 कैटेगरी में नहीं आते, है ना, वो सिमिलर होने चाहिए। या आप कह सकते हैं ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स प्लस nouns that do not fall in the above three because अभी मैंने उसको आपको पहले करा दिया, तो आपके नोट्स में above ही तो होगा। above 3 category are singular nouns। इसमें कोई शक नहीं, है ना। क्लैरिफिकेशंस, नेम्स, names of subjects, names of books, names of diseases, names of games and sports, etc. इसमें इंपॉर्टेंट भूल गया, नेम ऑफ कंट्रीज। नेम ऑफ कंट्रीज, नाम, नाम किस में आएगा? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का जो भी नोमेनक्लेचर है, जो भी नाम है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। ये पेन है, इस पेन का नाम है कैमलिन, सो कैमलिन वुड बी द प्रॉपर नाउन एंड पेन इज द कॉमन नाउन। ओके, सब्जेक्ट तो कॉमन नाउन है, सब्जेक्ट शब्द कॉमन नाउन है, मगर अगर हमने ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए जिनके अंत में एस लगा हुआ है, तो क्या वो प्लूरल हो जाएंगे? एस लगा होना तो उनके नाम का हिस्सा ही तो है। जो नियम हम लगाएंगे केमिस्ट्री पर, वही नियम तो हमको मैथमेटिक्स पर ही लगाना चाहिए, फिजिक्स पर लगाना चाहिए, है ना, इकोनॉमिक्स पर लगाना चाहिए। केमिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, सिमिलरली मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। नो मैटर व्हाट की इनके अंत में एस लगा है, ये प्लूरल नहीं बना रहा है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के एंड में अगर एस लगता है तो वो उसको उसका नाम का हिस्सा होता है, उसको प्लूरल नहीं बनाता। फाइन। तो एग्जाम्पल में एक एक दो एग्जाम्पल करके फिर अपनी बात को हम आपको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे आप लिखिएगा, जैसे मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे लिखिए और एग्जाम्पल लिखिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स,
नेम ऑफ द बुक्स, कई बार क्वेश्चन आया, कई बार। अरेबियन नाइट्स, फाइन, अरेबियन नाइट्स इज द नेम ऑफ द बुक, है ना। अब इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये किताब की तरह नहीं आया सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल, अब अरेबियन नाइट्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, है ना, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन आई हर्ड इट, इन सब से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, किताब का नाम है, सिमिलर, है ना। मगर when I went to Dubai, the Arabian Nights were so beautiful. Now it is what? Now it is plural. ये वहां पर रात की, अरब की रात की बात कर रहा है ना। So you have to distinct it. Sentence से आपको पता करना पड़ेगा। किताब की मीनिंग में आ गया similar. Disease, measles, बहुत मशहूर, क्योंकि यही वर्ल्ड ही ज्यादातर यही बीमारी पूछते भी हैं। फाइन, मीजल्स, जिसको खसरा बोलते हैं आई गेस हिंदी में। मम्स, मम्स गलसुए को बोलते हैं। रिकेट्स आप जानते हैं कि बच्चों में बीमारी होती है ना। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, billiards, darts, and so on and so forth. Countries, Netherlands, and so on and so forth. There are other West Indies and blah blah blah. Fine. So इनके अंत में s लगा हुआ है, but that does not mean कि ये प्लूरल है, they are similar, है ना। इसमें दो एक्सेप्शन है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई कैन सी दैट, क्योंकि मैं 1 घंटे से ऊपर के लेक्चर को नहीं बनाता हूं, क्योंकि बच्चों को डाउनलोड करने में और हो सकता है मोनोटोनस हो, मगर मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं, इसलिए 2-3 मिनट और लग सकता है हार्डली। मगर इसमें 2 एक्सेप्शन हैं, 2 अपवाद है, उनको बहुत ध्यान रखिएगा। और पहला अपवाद नेम ऑफ सब्जेक्ट का अपवाद। रूल कह रहा है ऐसे सब्जेक्ट के नाम जिनके एंड में ICS आता हो, एक्स, ऐसे सब्जेक्ट जिनके अंत में एक्स आता है, उनमें कहीं ना कहीं जोड़, घटाव, गुणा, भाग छुपा होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फाइन, उनमें कहीं ना कहीं जोड़, घटाव, गुणा, भाग छुपा होता है। अगर उन नाउन्स के साथ आपने द आर्टिकल का यूज कर दिया, है ना, द का मतलब क्या हुआ, उसको आपने प्रॉपर बना दिया, उसको आपने इनफेसाइड, आई एम सॉरी, पर्टिकुलर बना दिया, उसको आपने विशेष बना दिया, या फिर कोई पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया। पॉजिटिव प्रोनाउन कौन, बहुत से हैं, माय, आवर, योर, देयर, किसी पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया या द आर्टिकल का यूज किया, तो फिर ये जो नाउन्स हैं ये अपने अंदर छुपे हुए जोड़, घटाव, गुणा, भाग की बात करने लगेंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अपनी मीनिंग के द्वारा एक से अधिक को दर्शाते हैं, जिनकी पहचान है कि उनके अंत में एस लगा होता है। ऐसे नाउन हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। माय मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, माय मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। और इसी प्रकार से नाउन को आप लोग धीरे 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 एक एक कैटेगरीज को लेके चलते हैं। होपफुली मैं आपको नाउन को समझा ले जाऊंगा, है ना। बट मैंने आपसे पहले कहा कि आपको प्रैक्टिस नाउन पे बच्चों बहुत करनी है, क्योंकि नाउन में इतनी सारी वैरायटीज हैं। मैं आपको कैटेगरीज तो बना दे रहा हूं, उसके अंदर तो आपको याद करना है ना। और दैट वुड बी
वेरी हेल्पफुल अगर आप लूसेंट से करें। लूसेंट अच्छी किताब है इस मसले में और आपको ज्यादातर कैटेगरीज को कवर करा देगी, है ना। तो थैंक यू वेरी मच।